अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। तो नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एरर इन मेजरमेंट। अब देखो होता क्या है कि कई बार जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो जिस स्केल की हम बात कर रहे होंगे वहां तुम्हारी मेटेलिक स्केल होती है। अब बताओ अगर स्केल मेटल की है तो वो एक्सपांड कर सकती नहीं एक्सपांड कर सकती? वहां पे हम लोग बात कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट भी मेटल का है। तो बताओ जब वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कुछ केस में ऑब्जेक्ट एक्सपांड करे, स्केल का एक्सपांशन नहीं बोल रहा, या फिर कुछ केस में बोलेगा स्केल एक्सपांड कर गई, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन वही रहा, या फिर थर्ड केस पॉसिबल होगा कि वहां पे तीनों दोनों का एक्सपांशन हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी एक्सपांड कर रहा होगा और मेटेलिक स्केल भी क्या कर रही होगी? एक्सपांड कर रही होगी। अब बताओ कोई भी एक चीज एक्सपांड कर जाए या दोनों चीज एक्सपांड कर जाए तो बताओ उस केस में रीडिंग में एरर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा रीडिंग में एरर? तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग तीनों केस की बात करेंगे। अच्छा देखो रीडिंग जब हम लेने जाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इमेजिन करो कि हमारे पास एक रॉड है ना, और इस रॉड की लेंथ को हम मेजर करने जा रहे हैं विद अ स्केल। तो ये हम शो कर रहे हैं यहां पे स्केल, ये स्केल है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा जब हमें किसी चीज की लेंथ मेजर करनी होती है तो यहां कहीं तुम्हारा जीरो होगा कि नहीं होगा स्केल पे? और हम दोनों के एंड को क्या करते हैं? मीट कराते हैं। अच्छा मान लो जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं, या ये स्केल या तो मिलीमीटर स्केल होगी या फिर सेंटीमीटर स्केल होगी या फिर मीटर स्केल होगी। मान लेते हैं कि ये स्केल अभी हमारी सेंटीमीटर स्केल है। बताओ अगर सेंटीमीटर स्केल होगी तो एक डिवीजन की जब हम बात करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो यहां कहीं मान लो 1 है। अब मैंने एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सेंटीमीटर स्केल की। अच्छा जब हमें लेंथ मेजर करनी होगी तो हम स्केल का एंड और ऑब्जेक्ट का एंड दोनों को वहां पे मीट कराते ही नहीं मीट कराते? अब देखो जिस स्केल की हम बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि इस स्केल को हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया। तो जो स्केल है, स्केल को हमने इंडस्ट्री में क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। और जब हम स्केल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिवीजन हमारे कैसे हैं? करेक्ट हैं।
जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे डिवीजन की, तो यहाँ पे लेंथ किसके बराबर होगी? यहाँ पे अगर हम इस लेंथ को चेक करेंगे तो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये जो स्केल है, इस स्केल को हमने कैलिब्रेट किया है, कितने टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया है? तो इसको हमने कैलिब्रेट किया है एट अ टेम्परेचर थीटा नॉट। तो थीटा नॉट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे इस स्केल को हमने बनाया है। और इस स्केल को बनाया, इसका मतलब है कि ये स्केल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रीडिंग कैसी देगी? वहां पे एक्यूरेट रीडिंग देगी कि नहीं देगी? एक्यूरेट या करेक्ट रीडिंग देगी कि नहीं देगी? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ गया और टेम्परेचर घट गया, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्केल एक्सपांड करेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो स्केल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और उस केस में हमें रीडिंग सही मिलेगी क्या? नो सर। नहीं मिलेगी। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल में हमेशा मेंशन करता है कि स्केल को हमने कैलिब्रेट कितने टेम्परेचर पे किया है। तो कैलिब्रेट करने का मतलब है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे स्केल को हमने कास्ट किया है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रीडिंग जो मिलती है वो हमें क्या मिलती है? करेक्ट मिलती है। अच्छा, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है एल। अब इस डायग्राम को देख के बताओ इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है? अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि अभी इस केस में रीडिंग क्या है, तो बताओ, तुम बोलोगे, यही बोलोगे नहीं बोलोगे कि जो स्केल है, इस स्केल से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा हूं तो उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, जब हम सेंटीमीटर स्केल की बात करेंगे तो यहां पे यूनिट लेंथ कितने की होगी? 1 सेंटीमीटर की। यस सर, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर स्केल की बात करेंगे तो वहां पे यूनिट लेंथ कितने की होगी? 1 जो मिलीमीटर। डिवीजन मिलेगा वो 1-1 मिलीमीटर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो देखो, अगर हम सेंटीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो डिवीजन के बीच में 1 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। मिलीमीटर स्केल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे दो डिवीजन के बीच में क्या होगा? 1 मिलीमीटर लेंथ का डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अगर हम मीटर स्केल की बात करेंगे तो 1 मीटर का। 1 मीटर। 1 मीटर के बराबर होगा। अच्छा, तुमने यहां पे बोला कि स्केल की रीडिंग कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये काउंट करो कितने यूनिट आए यहां पे? 4 यूनिट। 4 यूनिट आए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 × 4 × 1। बताओ, मेजर करने का तरीका यही है कि नहीं है? वहां पे हमने ये काउंट किए कितने यूनिट हमें दिखे। अगर हमें 5 यूनिट दिखते तो हम बोलते लेंथ कितनी है? 5 है कि नहीं है? यस सर। और अगर मुझे 3 यूनिट मिलती तो? 3। लेंथ 3 होती। लेंथ हमारी 3 होती। तो बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि जब भी हम रीडिंग लेने जाते हैं तो रीडिंग जो रहती है वो इसी पे वर्क करती नहीं करती है? नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो, हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स लिखे वहां पे, नंबर ऑफ टाइम्स। क्या आ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स? नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ स्केल। देखो, ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ स्केल comes in length is the reading of a scale. बताओ, ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं वहां पे?
नंबर ऑफ टाइम्स, किसकी बात कर रहे हैं, 1 यूनिट की, नंबर ऑफ टाइम्स 1 यूनिट ऑफ स्केल कम्स इन लेंथ इज अ रीडिंग ऑफ अ स्केल। बताओ ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाई स्केल का जो यूनिट है वो कितनी बार आया किसी पर्टिकुलर लेंथ में, वही हमारी रीडिंग है कि नहीं? अरे बोलो, ये जो चीज मैंने लिखी है समझ में नहीं, समझ में क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ टाइम्स, मैं यहां बोल रहा हूं नंबर ऑफ टाइम्स 1 यूनिट ऑफ स्केल। तो यहां पे 1 यूनिट ऑफ स्केल कितने थे? 1 2 3 4। तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ टाइम्स 1 यूनिट ऑफ स्केल कम्स इन लेंथ, इस लेंथ में कितनी बार आए? तो इस लेंथ में 4 बार आए, तो यही हमारी रीडिंग हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। तो जब हम रीडिंग लेने जाएंगे तो रीडिंग लेने का कॉन्सेप्ट यही है, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उसमें हम काउंट करेंगे कितने यूनिट आए। 5 यूनिट आए तो हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, 4 यूनिट आए तो 4 सेंटीमीटर, 3.5 आए तो 3 यूनिट्स है ना। 3.5 अगर यूनिट आएंगे तो वहां पे हम बोलेंगे रीडिंग क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यस सर। अब यहाँ पे हम 3 केस की बात करेंगे, ध्यान ना, रीडिंग जब हम लेंगे तो रीडिंग का हम कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं वहां पे कि पहला केस लो वहां पे, अब हम बात कर रहे हैं वहां पे केस 1 की। अच्छा केस 1 क्या है? केस 1 में हम बोल रहे हैं जो रॉड है, या बोले स्केल जो है, जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं उसका अल्फा 0 है। बताओ स्केल का अगर अल्फा 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका एक्सपांशन होगा क्या? नहीं सर। क्योंकि नहीं सर। एक्सपांशन का फॉर्मूला था L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला था, नहीं था वहां पे? यस सर। अगर किसी मटेरियल का अल्फा 0 है, इसका मतलब वो एक्सपांड नहीं करेगी। तो अभी हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जहां पे रॉड का एक्सपांशन नहीं हो रहा है। और क्या चीज एक्सपांड कर रही है? यहां पे एक्सपांड कर रही है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो अल्फा नॉट है वो 0 नहीं है। अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की यहां पे कुछ L0 लेंथ है। और ये L0 लेंथ कब है? ये L0 लेंथ है जब स्केल कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर पे स्केल को बनाया गया है अभी उसी टेम्परेचर पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी। तो अब हमें रीडिंग कैसे मिल रही होगी? एक्यूरेट। एक्यूरेट मिल रही है नहीं? तो यहां पे इस तरह से डिविजन्स होंगे, 0 1 2 3 4, इस तरह से कुछ चल रहा होगा वहां पे। तो देखो स्केल तो अभी क्या है, स्केल तो कैलिब्रेटेड है, इसका जो हर डिवीजन रहेगा, इसका जो 1 डिवीजन होगा उसकी लेंथ यहां पे 1 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? अच्छा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी कितने टेम्परेचर पे है? थीटा नॉट। थीटा नॉट। तो तुम बोलोगे अभी इस टेम्परेचर पे हमारी जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग ऐसे ही लिखोगे, नहीं लिखोगे? 4 × 1। यस
अब मान लो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो लेंथ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, मान लो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्केल के डायमेंशन में कोई चेंज आएगा क्या? अरे स्केल का कोई डायमेंशन चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्केल का थर्मल No, एक्सपांशन है ही नहीं। जो भी Yes, sir. एक्सपांशन है, एक्सपांशन केवल किसका हो रहा है? ऑब्जेक्ट का हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? Yes. अब बताओ, जो हम रीडिंग मेजर करेंगे वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा। ज्यादा आएगी। तो हम ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसको एमवी बोलो, जो मेजर्ड वैल्यू रहेगी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी, नहीं ज्यादा होगी? भाई एक्चुअली तो इसकी लेंथ कितनी थी? 4 थी, लेकिन अभी जो हमें दिखाई देगी वो ज्यादा दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अगर टेम्परेचर को हम कम कर देते तो रॉड कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं करती? मान लो रॉड कॉन्ट्रैक्ट करके यहां कहीं आ गई। Yes, sir. तो अब देखो, हम जो वैल्यू मेजर कर रहे होंगे वो 2-3 के बीच में होगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी थी वहां पे? एक्चुअल वैल्यू तो 4 थी ना वहां पे। तो हम Yes, ऐसा sir. बोले ही नहीं बोलेंगे कि यहां जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो लेस देन ट्रू वैल्यू आएगी। देखो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ यहां पे ये लेंथ कितनी हो गई? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पे लेंथ एल हो गई कि नहीं हो गई? अब ये जो न्यू लेंथ आएगी एल, बताओ एल को यही लिखोगे, नहीं लिखोगे? L0 into 1 plus alpha of object into डेल्टा थीटा। बताओ इतना हो गया कि नहीं हो गया यहां पे? Yes, sir. अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि रीडिंग क्या है, तो देखो मैंने रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोला है, हम ये चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ यूनिट आए, कितने नंबर ऑफ 1 यूनिट आए लेंथ में। तो बताओ लेंथ कितनी है न्यू ऑब्जेक्ट की? एल है कि नहीं है? Yes, sir. अरे है कि नहीं है वहां पे? हमें ये चेक करना है, ध्यान रखना, हमें ये चेक करना है कि ये जो लेंथ है पूरी, इस लेंथ में कितने यूनिट आए। मान लो अगर इस लेंथ में 5 यूनिट आते तो 5 यूनिट आते तो रीडिंग क्या हो जाती है हमारी? 5। तो हम बताओ अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट काउंट करने हैं तो इस लेंथ को बताओ हम किससे डिवाइड करें? 1 यूनिट से डिवाइड कर दें कि नहीं डिवाइड कर दें? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अबे मैंने क्या बोला? रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम ये देखते हैं कि जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की उसमें कितने यूनिट आ रहे हैं, 1 यूनिट कितने आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने यूनिट आते हैं? 1 2 3 4 यूनिट आए कि नहीं आए? Yes, sir. तो 4 यूनिट आए तो हमने रीडिंग बोली 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे अगर कैलकुलेट करने हैं कि अब नंबर ऑफ यूनिट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? ज्यादा आएंगे। लेंथ ज्यादा हो गई, तो हम रीडिंग को क्या लिखेंगे? रीडिंग को लिखेंगे नई लेंथ डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ 1 यूनिट। तो यही बताओ हमारी रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी सेंटीमीटर में? तो अब जो रीडिंग आएगी, रीडिंग आ जाएगी वहां पे L0 into 1 plus
1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा। बताओ यही रीडिंग होगी कि नहीं होगी हमारी? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसको हम जनरल रिजल्ट बोल सकते हैं क्या? डेल्टा थीटा को अगर हम लिख दें फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या कर दें, तो डेल्टा थीटा या तो कभी पॉजिटिव निकल के आएगा या डेल्टा थीटा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि रीडिंग ज्यादा मिलेगी, और नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है वो, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रीडिंग वहां पे क्या होगी, कम हो जाएगी वहां पे। Yes, sir. बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब दूसरा केस क्या बन सकता है? तो दूसरा केस हमारा ऐसा बन सकता है, नहीं बन सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका अल्फा 0 हो जाए, लेकिन स्केल का अल्फा 0 ना हो। बताओ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है वहां पे? अभी ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? Yes, sir. क्या पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि स्केल तो एक्सपांड कर रही है लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा एक्सपांड नहीं कर रहा। अब बताओ इस केस की अगर हम बात करेंगे, अच्छा स्केल अभी कितने पे कैलिब्रेटेड थी? Theta naught. थीटा नॉट पे कैलिब्रेटेड थी। अब पहला केस क्या आ रहा है? पहला केस आ रहा है कि जो टेम्परेचर है वो हमने बढ़ा दी। बताओ टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो ये मेरी स्केल है कि नहीं? Yes, sir. ऑब्जेक्ट तो वहीं पे ही है, ऑब्जेक्ट की लेंथ अभी कितनी है? ऑब्जेक्ट का कोई एक्सपांशन हुआ क्या? ऑब्जेक्ट का तो कोई एक्सपांशन नहीं हुआ, लेकिन बताओ अब स्केल अगर एक्सपांड करेगी तो उसके जो 1 यूनिट का डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? Increase. इंक्रीज कर जाएगा। तो अब बताओ मैं डायग्राम ऐसा शो करूं कि यहां पे आ गया 1, फिर यहां पे आ गया 2, यहां कहीं आ गया मान लो 3। एक रफ बोला है मैंने। तब तुम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलोगे, स्केल की रीडिंग कितनी आएगी? कम हो जाएगी। पहले मान लो 4 थी तो अब 3 आएगी कि नहीं आएगी? हम ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा ऐसा करो, इससे मीटी करा दो ना एग्जैक्ट। यहां बताओ अब रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? रीडिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जो रॉड की लेंथ है उसमें कितने यूनिट आए। अब कितने यूनिट आए यहाँ पे 1 यूनिट आया, यहाँ पे 2 यूनिट आया, यहाँ पे 3 यूनिट आया। तो तुम रीडिंग यही लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? 3 × 1। ये तो इस 1 को मैं 1 डैश बोलूं क्या? अरे 1 को मैं 1 डैश बोलूं क्या? क्यों बोलूं? क्योंकि 1 जो रहेगा वो 1 कौन रहेगा? वो 1 से इंक्रीज कर गया कि नहीं इंक्रीज कर गया? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में नहीं समझ में? तो रीडिंग अब क्या होगी? रीडिंग होगी 3 × 1 डैश। अच्छा कौन सी वैल्यू ज्यादा है? First reading. यानी इस केस में हम ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि मेजर्ड जो वैल्यू आएगी
वो ट्रू वैल्यू से कम होगी। भाई ट्रू वैल्यू तो 4 थी, लेकिन अब स्केल कितना रीड कर रही है? 3 रीड कर रही है, तो मेजर्ड वैल्यू कम होगी किससे? ट्रू वैल्यू से। और अच्छा, अगर टेम्परेचर को कम कर देते तो क्या होता? टेम्परेचर को कम करते स्केल कॉन्ट्रैक्ट करती, स्केल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके इसमें मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आती ट्रू वैल्यू से। अरे वहां पे 4 की जगह फिर 5 हो जाता है, मान लो 6 हो जाता। इतना समझ में है नहीं समझ में है? अबे आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब मैं बोल रहा हूं 1' की वैल्यू क्या है। तो 1' की वैल्यू बताओ, यही होगी कि नहीं होगी? 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। अब जो हमारा जो नया यूनिट डिस्टेंस होगा वो 1' होगा, और 1' की वैल्यू यही होगी कि नहीं होगी? ओरिजिनल वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी, तब उसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा? उसका एक्सपांशन हो जाएगा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बताओ ये रिजल्ट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं न्यू 1' के लिए? यस सर। अब बताओ रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अब रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल लेंथ थी रॉड की, उसमें कितने डिवीजन आए। बताओ यहां पे कितने यूनिट्स आ रहे हैं? यहां पे 3 यूनिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. तो हमें नंबर ऑफ यूनिट काउंट करना है, तो नंबर ऑफ यूनिट के लिए क्या करें? L0 को हम डिवाइड कर दें किससे? 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा से। तो बताओ यही हमारी नई रीडिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। भाई टोटल लेंथ में कितने नंबर ऑफ यूनिट डिस्टेंस आए? अगर 4 आएंगे तो 4 सेंटीमीटर, 3 आएंगे तो 3 सेंटीमीटर, 5 आएंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमें ये चेक करना है कि ये जो L0 लेंथ है, इसमें यहां पे कितने डिविजन्स आएंगे। बताओ ऐसे ही कैलकुलेट करो या नहीं कैलकुलेट करोगे? L0 को डिवाइड कर दोगे 1 डिवीजन से, तो यहां पे हमें रीडिंग मिल जाएगी वहां पे। Yes, sir. इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर राइट साइड में 1' को मल्टीप्लाई कर दे और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर ऐसे भी। क्या कर रहा है? मैं सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, नई लेंथ क्या होती है? L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो जो पहले का 1 डिवीजन था वो 1' बन गया, वो तो बढ़ गया ना। यस सर। बस, और हमें ये चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसमें कितने डिवीजन मिल रहे हैं। यस सर। यस सर समझे। मैथ्स कि भाई 10 सेंटीमीटर की अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसमें कितने डिवीजन आएंगे, वही हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। यस सर। ऐसा मैंने कौन सी बहुत बड़ी मैथ्स लगा दी कि बाइनोमियल लगा दिया। सिंपली बात कर रहा हूं कि रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं है, उसमें कितने डिवीजन मिलेंगे। तो एक डिवीजन की लेंथ मालूम है, उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डिवीजन मिल जाएंगे। 8 मिल गए तो 8 सेंटीमीटर, 9 मिल गए तो 9 सेंटीमीटर मेरी रीडिंग। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। चलो अब थर्ड केस की बात कर रहे हैं। और थर्ड केस मेरा क्या है? थर्ड केस है वहां पे कि दोनों का ही एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन रॉड जो है, रॉड को हमने कैलिब्रेट किया है कितने पे? रॉड को स्केल को हमने कैलिब्रेट किया है थीटा नॉट टेम्परेचर पे। ऑब्जेक्ट भी अभी कितने पे है? ऑब्जेक्ट भी अभी थीटा नॉट पे है कि नहीं है? बताओ अभी रीडिंग कितनी है थीटा नॉट पे? अभी जो रीडिंग है, डायग्राम को देखो, डायग्राम में रीडिंग 4 आएगी कि नहीं आएगी?
अबे अभी रीडिंग 4 है कि नहीं है? Yes, sir. भाई रॉड की लेंथ में कितनी बार यूनिट डिस्टेंस आया? तो रॉड की लेंथ में यूनिट डिस्टेंस 4 बार आया, तो रीडिंग 4 सेंटीमीटर हो गई हमारी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्केल भी क्या करेगी? एक्सपांड करेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो स्केल इस तरह से एक्सपांड कर रही होगी, और स्केल एक्सपांड करेगी तो ये 1 डिस्टेंस 1 डैश बन जाएगा। अच्छा, अब रॉड भी क्या करेगी? रॉड भी वहां पे क्या करेगी? एक्सपांड करेगी। मान लो अब रॉड की न्यू लेंथ कितनी हो गई? रॉड की न्यू लेंथ हो गई L। बताओ ये जो न्यू लेंथ आएगी L, L की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू आएगी L0 1 प्लस क्या हो जाएगा वहां पे? अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा थीटा। बताओ ये रॉड की न्यू लेंथ होगी कि नहीं होगी थीटा टेम्परेचर पे? यस सर। अच्छा, जो न्यू 1 यूनिट होगा, जो न्यू 1 यूनिट होगा वो क्या होगा? 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा थीटा। अच्छा, अब हम रीडिंग का फॉर्मूला क्या बोले? बताओ रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग का मतलब है कि जो न्यू लेंथ है उसमें कितने डिवीजन आएंगे। तो नंबर ऑफ डिवीजन अगर कैलकुलेट करना है तो बताओ इसको हम यही लिखे ही नहीं लिखे? L डिवाइडेड बाय 1 डैश। Yes, sir. टोटल लेंथ में अब नए कितने डिवीजन आएंगे वही हमारी रीडिंग हो जाएगी। तो अब वैल्यू पुट करोगे, अब वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा अपॉन 1 डैश का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। यही हमारी रीडिंग होगी जब दोनों वहां पे क्या कर रहे होंगे? एक्सपांड कर रहे हैं। बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में? जो पहले 2 केस थे वो तो इजी थे, लेकिन ज्यादातर केस में यही केस बनता है जब वहां पे दोनों के एक्सपांशन की बात कर रहा होगा। रॉड भी एक्सपांड कर रही होगी और ऑब्जेक्ट भी वहां पे क्या कर रहा होगा? एक्सपांड कर रहा होगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट भी एक्सपांड कर रहा होगा और स्केल भी वहां पे क्या कर रही होगी? एक्सपांड कर रही होगी। अच्छा बताओ यहां पे अब 3 केसेस बनेंगे ही नहीं बनेंगे? बताओ पहला केस ऐसा बन सकता है कि अल्फा नॉट अल्फा एस से ज्यादा है, तो क्या होगा? रीडिंग कम हो। हैं? अल्फा नॉट ज्यादा है, डेल्टा थीटा तो वही हुआ। यस सर। अब क्या हुआ? ज्यादा होगा, sir. रीडिंग ज्यादा आएगी। Lean ज़्यादा है। भाई अल्फा नॉट ज्यादा है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का एक्सपांशन ज्यादा हुआ, Yes, sir. स्केल का एक्सपांशन कम हुआ, तो रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी? भाई ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा। 1 से ज्यादा हो जाएगा ना। ये फैक्टर, ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर 1 से ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? Yes, Yes, sir. तो इस केस में जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगी नहीं ज्यादा आएगी? Yes, sir. बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, सेकंड केस क्या बन गया वहां पे? सेकंड केस देखो वहां पे कि अल्फा एस ज्यादा है अल्फा नॉट से। इसका मतलब स्केल ज्यादा एक्सपांड कर गई और ऑब्जेक्ट कम एक्सपांड कर पाया। इसका मतलब क्या हो गया?
कि जो रीडिंग हमें दिखाई देगी वो कम दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी? कम। अब देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अगर अल्फा एस ज्यादा होगा और अल्फा नॉट कम होगा तो ये फैक्टर 1 से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. इसका मतलब है कि यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कम होगी ट्रू वैल्यू से। बताओ है कि नहीं है? स्केल ज्यादा एक्सपांड करके चली गई, ऑब्जेक्ट कम एक्सपांड किया तो रीडिंग हमें कम दिखाई देगी वहां पे। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है वहां पे, कि दोनों मान लो कॉपर की बनी हो, मान लो स्केल भी कॉपर का बना है, ऑब्जेक्ट भी कॉपर का बना है, तो फिर उसमें अल्फा एस अल्फा नॉट सेम, तो वहां पे जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी वहां पे? यस सर। Yes, sir. और सेम ऐसा ही रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जब टेम्परेचर कम होगा वहां पे केवल क्या कर देना, डेल्टा थीटा का साइन नेगेटिव लगा देना। भाई ये जनरल रिजल्ट लिखा है मैंने, और जनरल रिजल्ट मैंने क्या लिखा है कि डेल्टा थीटा को हमेशा लिखना फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो डेल्टा थीटा या तो पॉजिटिव आ जाएगा या फिर डेल्टा थीटा वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करें क्वेश्चन सॉल्व इस पे? Yes, sir. बस ये ध्यान रखना है, रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उसमें कितने यूनिट डिवीजन आएंगे। 5 यूनिट डिवीजन आए तो 5 सेंटीमीटर, 4 यूनिट डिवीजन आए तो 4 सेंटीमीटर। तो हमें केवल नंबर ऑफ डिविजन्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं वहां पे। लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा कुछ पहले। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो जरा। यहां पे हम किसी एक के एक्सपेंशन की बात करें तो लिखो वहां पे, अ बार मेजर्ड विथ अ वर्नियर कैलिपर, अ बार measured with a vernier caliper is found to be 180 millimeter long. क्या लिखा वहां पे? a bar measured with vernier caliper is found to be 180 millimeter long. ये सब रब करूं ना मैं? Yes, sir. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बार मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर इज फाउंड टू बी 180 मिलीमीटर लॉन्ग। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज 10 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज 10 डिग्री सेल्सियस। द मेजरमेंट एरर विल बी, द मेजरमेंट एरर विल बी if the scale of the vernier caliper has been graduated at temperature 20 degrees Celsius. A bar measured with a vernier caliper is found to be 180 millimeter long. The temperature during the measurement is 10 degrees Celsius. The measurement error will be, the measurement error will be if the scale of the vernier caliper has been graduated at a temperature of 20 degrees Celsius. The measurement error will be if the scale of the vernier scale has been graduated at a temperature of 20 degree Celsius. और अल्फा दिया है स्केल का, और स्केल का अल्फा दिया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस वहां पे। और क्वेश्चन में बोल रहा है एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बार डज नॉट चेंज।
देखो डायग्राम ऐसा है कि नहीं है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ रही होगी, ये हमारी ये बताओ हमारी स्केल होगी कि नहीं होगी? अच्छा स्केल जो है, मान लो स्केल को हमने कैलिब्रेट किया है थीटा नॉट पे। स्केल को अगर हमने कैलिब्रेट किया है थीटा नॉट पे तो वहां पे क्या लिखवाया था? ये जो डिवीजन होंगे ये कितने के होंगे? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लेंथ किस में दी हुई है वहां पे? मिलीमीटर। मिलीमीटर में ना। मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर के यूनिट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। हाँ इसको हम, एक मिनट कहाँ गया, इसको हम 1 मिलीमीटर बोले कि नहीं बोले? अरे है ना? यस सर। यस सर। Yes, अच्छा sir. अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? ये देखो कैलिब्रेट कितने पे किया है? कैलिब्रेशन का टेम्परेचर है 10। 10 10 degrees. डिग्री। नहीं कैलिब्रेशन का। 20। ये 20. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल हैज बीन ग्रेजुएटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ, तो 20 degrees. एग्जैक्ट रीडिंग हमें 20 पे मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर। Yes, sir. अभी हम रीडिंग कितने पे लेने जा रहे हैं? 10। अभी हम रीडिंग लेने जा रहे हैं थीटा पे, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। अब बताओ यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इस तरह से डिवीजन हो जाएंगे। रॉड की लेंथ तो वही है, देखो है कि नहीं वहां पर? अच्छा अब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये जो डिस्टेंस रहेंगे? घटेगा। घटेगा. घटेगा। कितना हो जाएगा 1 डैश की वैल्यू वहां पे? जो 1 डैश होगा वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा 10 माइनस 20। बताओ ये है कि नहीं है? यस सर। अच्छा पहले की रीडिंग अगर आर थी, मान लो अगर पहले की रीडिंग आर थी, कितने पे? थीटा नॉट पे, तो उसका फॉर्मूला एल नॉट बाय 1 था कि नहीं था? Yes. अब अगर हम रीडिंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं थीटा पे, तो न्यू रीडिंग अगर आर डैश है तो आर डैश को क्या लिखूंगा? आर डैश को लिखूंगा एल नॉट अपॉन 1 डैश। यस सर। अच्छा हमें कौन सी रीडिंग दी हुई है? अबे हमें कौन सी रीडिंग दी हुई है? आर दिया हुआ है या आर डैश दिया हुआ है? आर डैश। यस। आर डैश। तो आर डैश का मतलब क्या हो गया? आर डैश का मतलब हो गया एल नॉट। ये वैल्यू कैलकुलेट करो वहां पे जरा। 1 प्लस अल्फा एस इंटू क्या हो गया? और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है किसके बराबर? 180 ना? 180। यस सर। यस सर। अब बताओ एल नॉट मेरी ओरिजिनल रीडिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। कि यस सर। ओरिजिनल रीडिंग का मतलब एल नॉट अपॉन 1 है, तो एल नॉट अपॉन 1 का मतलब एल नॉट। तो अब चेक करो एल नॉट की वैल्यू क्या आ रही है। एल नॉट हमारी एक्चुअल रीडिंग थी,
अब इसको कैलकुलेट करो। तो जो रीडिंग आएगी हमारी आएगी 180 1 माइनस 10 इंटू अल्फा एस। देखो चेक करो सही कैलकुलेट कर रहे हैं नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। Sir, 179.2. तो 17 9.02. अच्छा यहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा रही होगी ये तो मुझे रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कौन सी रीडिंग ज्यादा रही होगी। Will not say. R. आर क्यों ज्यादा रहेगा? टेम्परेचर अब ज्यादा है सर। अबे आर तो कैलिब्रेटेड पे आई है ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? Sir, R dash. Sir, भैया, R dash. R रीडिंग R dash. R R रीडिंग dash, कब ली है? अबे आर रीडिंग का मतलब 20 डिग्री पे थी ना? नहीं Sir, एक R dash होगी. एक मिनट, 1 को हमने 1 डैश, हाँ कैलिब्रेट 20 पे था कि नहीं था? Yes, sir. Yes sir, 20 पे था। स्केल 20 पे बनाई थी। अब अगर टेम्परेचर को अगर घटाओगे तो टेम्परेचर घटाओगे तो नंबर ऑफ डिविजन्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, Yes sir. तो ज्यादा मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ सर। डायग्राम में दिख रहा है एक तरह से कि मान लो यहाँ पे कितने डिवीजन मिल रहे थे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 डिवीजन आ जाएंगे। Yes तो sir. 10 पे रीडिंग ज्यादा होगी, 20 पे कम होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes sir. तो इसका मतलब आर डैश कम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर सर। R dash ज्यादा आएगा ना? आर डैश, सॉरी हाँ आर डैश ज्यादा आएगा, हाँ, R ज्यादा कम आएगा। होगा कि नहीं होगा? R. Yes sir. R कम आएगा. आर कम आएगा। कितना है आर ये बताओ मुझे? So R कितना है? 17 9.02. 9.02 मिलीमीटर में ना? Yes sir. हमें चेक करना है एरर कितने का आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो वहां पे। चेक करो आंसर दिया है 1.98 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। जो आंसर दिया है इसका 4 ऑप्शन में, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो दिया है 1.98 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। अल्फा की वैल्यू थी 1.1 इंटू 10⁻⁻5। यस बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1.98 इंटू 10⁻⁻²। सर वो 179.8 है। मुझे क्या, तुम लोगों ने कैलकुलेट करता है 1.7 179 पॉइंट कितना बोल रहे हो? 802। चेक करो ना यार तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। 179.802। Yes sir.
माइनस कर दो वहां पर, हो गया ना इतना? यस सर। भाई इतने तो कैलकुलेशन रखो तुम लोग कि कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो अब क्या हो गया? अबे इतना तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। आया कि नहीं आया आंसर, ये बताओ मुझे पहले। आया सर। चलो Yes, अगला sir, लिखो आया। क्वेश्चन बताओ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे हम दोनों के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो लिखो यहाँ पे अ स्टील स्केल measures the length of a copper rod. A steel scale measures the length of a copper rod as 80 centimeter. A steel scale measures the length of a copper rod as 80 centimeter when both are at 20 degrees Celsius. When both are at 20 degrees Celsius, which is the calibration temperature? Which is the calibration temperature? तो कैलिब्रेशन टेम्परेचर कितना है? कैलिब्रेशन टेम्परेचर दिया है वहां पे कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोल रहा है? स्टील स्केल मेजर्स द लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड एज 80 सेंटीमीटर व्हेन बोथ आर एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज द कैलिब्रेशन टेम्परेचर फॉर द स्केल। व्हाट वुड बी द स्केल रीडिंग? कैसा लिखो? व्हाट वुड द स्केल रीड for the length of the rod? What would the scale read for the length of the rod when both are at 40 degree temperature? When both are at 40 degree Celsius. और यहां पे दोनों का अल्फा दिया है। अल्फा ऑफ स्टील दिया है 1.1 इंटू 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया अल्फा फॉर स्टील। एंड अल्फा फॉर कॉपर वो दिया है यहां पे 1.7 इंटू 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्केल किसकी बनी है? स्टील। स्टील की। ये किसका बना है? Copper. बताओ इनिशियली हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इनिशियल जो रीडिंग है, अगर इनिशियल रीडिंग में बोल रहा हूं आर है, तो आर को क्या लिखोगे? आर को लिखोगे एल नॉट। एल नॉट जो लेंथ थी और उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डिवीजन से, यूनिट लेंथ से। तो चेक करो, देखो आर का मतलब यही होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्ट की लेंथ अपॉन यूनिट। ये कितने पे होगा? ये होगा एट अ टेम्परेचर थीटा नॉट। थीटा नॉट की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ उस टाइम पे रीडिंग कितनी मिल रही है? अभी उस टाइम पे रीडिंग कितनी मिली है? 80। अच्छा, अब जो डिवीजन रहेंगे 1 सेंटीमीटर के होंगे वहां। ये जो डिस्टेंस होगा ये 1 सेंटीमीटर लिख दो जरा। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रॉड की लेंथ भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। तो जो न्यू लेंथ आएगी वो एल होगी कि नहीं होगी? और एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू हो जाएगी एल नॉट इंटू क्या होगा? 1 प्लस अल्फा ऑफ
कॉपर इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कितना 20। बताओ न्यू लेंथ होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। अच्छा, न्यू यूनिट डिस्टेंस कितना होगा? जो न्यू यूनिट डिस्टेंस होगा वो 1 डैश हो जाएगा, और 1 डैश क्या होगा? 1 डैश हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील इंटू 20। अरे हाँ है ना? अब जो न्यू रीडिंग आएगी, न्यू रीडिंग आएगी आर डैश। अब आर डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? आर डैश कैलकुलेट करोगे नए लेंथ में कितनी यूनिट डिस्टेंस है, नए लेंथ में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। बताओ यही रीडिंग है कि नहीं है? यस सर। यस। अब वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा एल नॉट इंटू हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 20 अल्फा ऑफ कॉपर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 20 ऑफ अल्फा एस। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब इसको ऊपर लेके जाएं तो रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग हो जाएगी आर डैश। बताओ एल नॉट किसके बराबर था? 80। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20 टाइम्स अल्फा ऑफ कॉपर इंटू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 20 टाइम्स अल्फा ऑफ स्टील होल टू दी पावर -1। यस सर। और फिर वहां पे इसको हम थोड़ा बाइनोमियल लगा दें वहां पे, तो बताओ अगर हम बाइनोमियल लगाएंगे तो आर डैश की वैल्यू लिखें 80 टाइम्स 1 प्लस 20 टाइम्स अल्फा ऑफ कॉपर इंटू यहां पे क्या हो गया? बाइनोमियल लगाएंगे तो 1 माइनस 20 टाइम्स अल्फा ऑफ स्टील। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? हायर पावर वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे वहां पे। यस सर। बाइनोमियल पढ़ा है ना इतना सबने? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आर डैश बताओ तुम मुझे। ये मेन तो यार यहाँ मैथ्स से और कुछ कौन है? हमें क्या देखना है इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे। सर 80.00096 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया? यस सर। एग्जाम में कौन कैलकुलेटर अवेलेबल होगा? चलो अभी कितना बोल रहे हो? 80.00096 सेंटीमीटर। सर 000। सर एक और जीरो है? हाँ सर। यस सर। और एक ना ना, मेरे पास जो आंसर दिया है वो दिया है 80.0096 सेंटीमीटर। अल्फा की वैल्यू बोल रहा हूँ 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, 1.1, 1.7। एक बार कैलकुलेशन चेक करो यार, आंसर में पास ये लिखा हुआ है 80.0096। सर 000 ही आ रहा है। 000 आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे वो गलत कर दिया उसने एक्चुअली। उसने 1.1 की जगह 11 करो जरा। वो 1.1 नहीं है 10 टू दी पावर -6, को 11 करो। ये 11 है और ये 17 है। एक बार चेक करो कैलकुलेशन से।
ये 11 है और ये 17 है। वो 1.1 नहीं है, 11 इंटू 10⁻⁻6 और दूसरा है 17 इंटू 10⁻⁻6। जनरली 10⁻⁻5 का ऑर्डर है ना। अब चेक करो आ जाएगा वहां पे। Yes, sir. बताओ अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 80.0096। Yes, Yes, sir. sir. अब आ रहा है. Yes, sir. और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आ चुका है क्वेश्चन आईआईटी में। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो रहा। लिखो वहां पे, a steel tape of length 1 meter अच्छा, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते थे क्या हम, कि हमें कैलकुलेटर की इतनी जरूरत ही ना पड़ती। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या बनेगा 1, फिर क्या आ जाएगा -400 अल्फा ऑफ एस अल्फा ऑफ कॉपर, फिर वहां बनेगा 20 टाइम्स अल्फा ऑफ कॉपर। करे तो कैलकुलेशन तो रहेगा ही। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हमें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े? पड़ेगी, पर या तो एग्जाम में डाटा ऐसा हो कि वो इजिली कैलकुलेट हो जाए वहां पे। लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर वहां पे, a steel tape of length 1 meter, a steel tape of length 1 meter is correctly calibrated. A steel tape of length 1 meter is correctly calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. A steel tape of length 1 meter is correctly calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. The length of a steel rod, the length of a steel rod measured by this tape, the length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day. When the temperature is 45 degrees Celsius, when the temperature is 45 degrees Celsius, what is the actual length? What is the actual length of the steel rod on that day? What is the actual length of the steel rod on that day? और सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, what is the length of the same steel rod? What is the length of the same steel rod on a day when the temperature is 27 degrees Celsius? What is the length of the same steel rod on a day when the temperature is 27 degrees Celsius? और यहां पे अल्फा केवल दिया हुआ है किसका? टेप का। तो लिख लो वहां पे जो अल्फा है स्टील का, स्केल स्टील की है कि नहीं है, और अल्फा ऑफ स्टील दिया है 1.2
इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखो जरा। अच्छा, यहाँ पे किसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं? रॉड। रॉड का एक्सपेंशन बोल रहे थे। अच्छा, दोनों Yes, स्टील के ना? यस सर। यस Yes. सर। हाँ, तो फिर तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम है। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों ही स्टील के बने हैं। करो, कैसे करोगे वहां पे? अब जो थ्योरी समझाई वो थ्योरी यूज करो वहां। ये हो गई तुम्हारी पहले ये हो गई स्केल। और यहां पे टेम्परेचर कितना दिया है? कैलिब्रेटेड टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री ना? 27। यस सर। Yes, sir. कैलिब्रेटेड टेम्परेचर 27 है। अच्छा, उस टेम्परेचर पे मान लो रॉड की लेंथ L0 है। अभी ये यूनिट कितने का होगा? ये तो अभी एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर, 1 मीटर। और देखो रीडिंग सेंटीमीटर में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 1 सेंटीमीटर के डिवीजन है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर ऑन हॉट डे। अब बताओ, हॉट डे की अगर बात करोगे तो वहां पे रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? Yes. Yes, sir. टेम्परेचर कितना लिया है वहां पे? 45। तो अब जो न्यू लेंथ आएगी वो आ जाएगी L0 इंटू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे? Yes, sir. अच्छा, डिवीजन भी क्या होगा? डिवीजन वहां पे 1 डैश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अब जो डिवीजन होगा 1 डैश होगा, 1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा होगा वहां पर। Yes, sir. अभी जो रीडिंग आएगी आर डैश वो कितनी आएगी? L/1 डैश। L/1 डैश। और 1 रीडिंग dash। दी है ना वहां पे 63। 63। तो L डैश L की जगह पुट करो वहां पे L0 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा अपॉन क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। और ये किसके बराबर है? देखो है कि नहीं यहाँ पे? तो Yes, L0 sir. की वैल्यू मिल गई नहीं मिल गई? यहां से था मुझे रहा। अबे ये वाली पूरी टर्म तो कैंसिल आउट हो गई ना वहां पे। तो L0 आ गया कितना? 63. और बताओ L0 वहां पे रॉड की एग्जैक्ट लेंथ है कि नहीं 27 डिग्री सेल्सियस पे?
अबे है कि नहीं है? और ये तो लिखवाया था ना, दोनों का अल्फा अगर सेम हो तो कोई चेंज ही नहीं आएगा वहां पे। हाँ सर। क्वेश्चन का एक पार्ट ये है कि नहीं है वहां पे, What is the length of the same steel rod on a day when the temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? तो 27 डिग्री सेल्सियस पे यही रॉड की ओरिजिनल लेंथ है कि नहीं है वहां पे। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है रॉड की लेंथ कितने टेम्परेचर पे, 45 पे ना। What is the actual length of the steel rod on that day? तो उस पर्टिकुलर डे पे जो न्यू लेंथ होगी वो हो जाएगी L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। तो चेक कर लो उस दिन रॉड की लेंथ क्या थी उस टेम्परेचर पे। अभी क्वेश्चन के दो पार्ट थे कि नहीं थे? यस सर। तो L0 तो वो लेंथ थी जो हमने 27 डिग्री सेल्सियस वाले दिन देखी थी। तो 27 डिग्री पे रॉड की लेंथ 63 थी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब टेम्परेचर 45 है तो उस टाइम पे रॉड की एक्चुअल लेंथ क्या है। तो उस टाइम पे रॉड की एक्चुअल लेंथ है L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा। अब इसको सॉल्व करो और बताओ L की वैल्यू क्या आ रही है वहां पे। 63.0136 63.0136 सेंटीमीटर। बताओ कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ ही नहीं क्लियर हुआ, कैसे रीडिंग निकालनी है? सर। हाँ बोलो। सर लास्ट की लेंथ 45 डिग्री सेल्सियस पे है। लास्ट में अबे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे। तो उस पर्टिकुलर दिन में उस पर्टिकुलर डे पे स्टील रॉड की एक्चुअल लेंथ 63.0136 थी। और फिर सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27। तो जब टेम्परेचर 27 था तो उस टाइम पे रॉड की लेंथ कितनी थी? 63 थी। तो जिस दिन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था उस दिन रॉड की लेंथ 63 थी, और जिस दिन टेम्परेचर 45 हुआ तो उस दिन रॉड की लेंथ 63 नहीं थी, उस दिन रॉड की एक्चुअल लेंथ 63.0136 थी। यस सर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। हाँ, तो अब तुम्हें करना क्या है वहां पे, बुक्स में देखो मॉड्यूल में कुछ एक दो क्वेश्चन दिए होंगे एक्सपेंशन के। हाँ मॉड्यूल अगर चेक करोगे तो मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन दिए होंगे एक्सपेंशन के, है ना। तो या तो मॉड्यूल से या फिर जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो तो उस बुक में देखना। और देखो मेन जो क्वेश्चन बनता है इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि जहां पे दोनों का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि अगर एक का एक्सपेंशन हो रहा होगा तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। और ध्यान, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केल के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम क्या करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा ना, अगले टॉपिक में हम लिक्विड के एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन वहां पे इस तरह से भी फ्रेम होता है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे कि मान लो कंटेनर है, बीकर है, और बीकर में क्या कर दिया, पानी को लाके भर दिया। यहां पे उसने एक स्केल लगा दी, और स्केल लगा दी तो यहां पे कुछ रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी। फिर वहां पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लिक्विड भी एक्सपांड करेगी और स्केल भी क्या करेगी, स्केल भी एक्सपांड करेगी। लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, अगेन हम ये हाइट कैलकुलेट करेंगे और हमें केवल ये देखना है कि इस हाइट में कितने डिवीजन आ रहे हैं। इस हाइट में कितने डिवीजन आएंगे बताओ, वही हमारी न्यू रीडिंग होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। तो देखो कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है, जो भी हमें लेंथ दी हुई है उसमें हम ये कैलकुलेट कर लें कितने डिवीजन हैं। जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वही हमारी वहां पे क्या होगी, लेंथ हो जाएगी। अब इतना समझ में नहीं समझ में आया? यस यस सर।
Yes. तो आज शाम को क्लास है क्या किसी की? हाँ सर, दो डाउट सर। क्लास हाँ डाउट क्लास है सर। क्लास